अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें आप लोगों के साथ मैं अपनी मॉर्निंग क्लीनिंग और डेली जो रूटीन के काम होते हैं वो और काफ़ी चीज़ें शेयर करूंगी, जिसमें हम लोग बाहर भी गए थे, हॉस्पिटल गए थे, तो वो भी थोड़ी सी मैंने क्लिप इसमें ऐड कर लिए थे। तो सबसे पहले तो ये है कि जिस टाइम भी आप लोग उठते हैं तो उठते साथ ही आप लोग अपने रूम को क्लियर कर दें। अपने रूम को जब आप लोग डन कर देंगे, उसकी बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छी तरह से उसकी बेडिंग आप लोग बना लेंगे, तो उसके बाद आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और सारे घर के काम करना। सबसे पहले तो मैंने अपने बेडशीट को ठीक कर लिया, बेडिंग मैंने क्लियर कर ली। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं वो सारी उठा लें। उठाने के बाद ये नाना बो की साइड टेबल थी, जिसमें से मैंने सारी चीज़ें हटाकर अच्छी तरह से डस्टिंग कर ली है। और इसी तरह मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से डस्टिंग करके अपना रूम क्लियर कर दिया। तो अब मेरा रूम जो है तो वो नाश्ते से पहले मैं अपना रूम क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद फिर लाउंज में मैं आ गई। और लाउंज में तो सबसे पहला काम ये होता है कि सोफ़े का कवर है इसको अच्छी तरह से झाड़ लें, क्योंकि जो कुछ भी खाना पीना वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है, तो काफ़ी चीज़ें इस पर गिर जाती हैं। तो सबसे पहले देखें कि मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को झाड़ लिया है। और जब सारी चीज़ें झाड़ लेते हैं तो उसके बाद फिर मैं ब्रूमिंग करती हूँ। तो ये जो विंडो है इसके भी कुछ ना कुछ किसी चीज़ का अगर ज़र्रा वगैरह कुछ गिरा हो तो वो भी मैं सबसे पहले उसकी डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि वो नीचे गिर जाए। तो उसके बाद इजीली हम लोग ब्रश लगा देंगे। तो इस जगह पे कारपेट नहीं थी, यहाँ पर मार्बल ही है। कारपेट का जो पीस है यहाँ से कम हो चुका था। तो सबसे पहले ब्रश के साथ इस जगह को मैं यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी और जितना भी कचरा वगैरह है उसको हेल्पर में डाल के इसको बिन में डाल देंगे। और इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी कारपेट से ब्रूमिंग करना। तो ये जो फ्लावर वास वगैरह कुछ भी जो कॉर्नर में पड़ा होता है, सारी चीज़ें हटाकर अच्छी तरह से हम लोग डेली जो है तो वो ब्रूमिंग करते हैं। तो इस तरह ये होता है कि हर कोना हमारा, हर कॉर्नर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो ये सब करने के बाद वहाँ से जब झाड़ू में मैं कंप्लीट कर चुकी, तो उसके बाद फिर मैं कारपेट को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कमर में जिसको अगर बैक में पेन होता है तो आप लोग जो झाड़ू होता है उसके साथ लंबा सा डंडा लगा लिया करें। हम लोग ने तो काफ़ी लंबा डंडा जो है तो वो ये जो वाइपर वगैरह अगर टूट जाए तो उसके पीछे जो हैंडल लगा होता है डंडा सा, वो आप लोग इसके साथ लगा सकते हैं। तो इसके साथ ये टिप होता है कि ज़रूरी है कि आप लोग बेड के नीचे से और ये देखें सोफ़ाज़ के नीचे जहाँ से भी, तो आप लोग इजीली अगर लंबा डंडा होगा झाड़ू के साथ तो आप लोग इजीली इसको क्लीन कर सकेंगे। मतलब वहाँ से आप लोग अच्छी तरह से ब्रूमिंग कर सकेंगे। अगर छोटा होगा आप लोग बैठ के लगाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर ये आप लोगों के लिए बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि आजकल बैक में बहुत ज़्यादा लोगों को ना पेन हो रहा है। तो इसकी वजह से हम लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती है और हम लोग इजीली झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ टीवी यूनिट, इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है। डेली हम लोग डस्टिंग करते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, एक छोटी सी पतली सी लेयर जो है तो वो डस्ट की इस पर बैठ चुकी थी। इसको हम लोग इस तरह तो नहीं छोड़ सकते। तो सारी चीज़ें हटाकर ये मग्स, इसमें मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हुए थे, पहले उनको हटाएंगे। तो उसके बाद अच्छी तरह से इस जगह की भी मैं डस्टिंग कर लूँगी। सबसे पहला मेरा काम होता है डस्टिंग का लाउंज से करना, क्योंकि जो भी कोई आता है तो वो लाउंज में हम लोग उसको बिठाते हैं। तो जब लाउंज क्लीन होगा तो हमारे लिए इजी होगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगाया हुआ है। तो सारी चीज़ों की मैंने अच्छी तरह से डस्टिंग कर चुकी थी। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि पहले में अजान हो रही है तो थोड़ी देर हम लोग खामोश होते हैं, अजान सुन लेते हैं। तो अज़ान हो चुकी है, तो आप लोग भी प्लीज़ सबसे पहले अज़ान को अच्छी तरह से सुन लिया करें, उसके बाद ही कोई काम किया करें। तो आज फ्राइडे था, तो पीछे आप लोगों को मस्जिद से आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि जुमे का खुतबा दिया जा रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारा घर मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर दिया है। और इसके बाद जो है तो वो बहुत ही घर प्यारा लग रहा था और इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि जब गंद पड़ा हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो क्लीन करने के बाद
माशाल्लाह से घर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये तो डेली का काम है, डेली रूटीन के डेली हम लोगों ने क्लीन करना होता है सारी चीज़ों को हटा कर, और अच्छी तरह से। जब तक घर क्लीन ना हो तो कुछ भी फिर अच्छा नहीं लगता, कोई काम और करने का दिल तो करता नहीं है। तो माशाल्लाह से मेरा मनी प्लांट जो है वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही इस तरह अच्छा लग रहा है। तो ये मैं थोड़े से आप लोगों के साथ अपने डेकोरेशन के जो आइटम्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। कॉर्नर में जो मैंने वास वगैरह रखा हुआ है, तो जुम्मा था आज, तो नाना अब्बू इस टाइम गुस्ल करके आ चुके थे, क्योंकि ये सुबह सुबह ही जुम्मे की तैयारी कर चुके थे। और इस टाइम विंटर्स में हम लोगों ने अभी तक हीटर्स नहीं लगाए, ऑन नहीं किए। अभी हम लोग जो है तो स्टोव को ही हम लोगों ने बाहर रखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको अभी यूज़ कर लेते हैं। तो जब ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में तो आज ठंड अभी तक नहीं आ रही कोई इतनी ख़ास, तो बस थोड़ा बहुत ही, तो इससे वो अच्छी तरह से हम लोग गर्म सब हो जाते। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी सीलिंग वगैरह। तो ये लाइटिंग ऑन करने के बाद लाउंज बहुत प्यारा लग रहा था। और विंटर्स में जब जितनी ज़्यादा लाइटें ऑन करेंगे इसकी लुक बहुत कोजी आएगी। तो ये अम्मी का रूम आज इसी तरह पड़ा हुआ है, अभी तक इसको हम लोगों ने क्लीन नहीं किया। इसको अभी मैं जुम्मे के बाद फ्री होके नमाज वगैरह सब कुछ पढ़ के तो उसके बाद ही क्लीन करूँगी। इसको मैंने एज़ इट इज़ छोड़ दिया है, और बस इसका जो क्विल्ट वगैरह है ये मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अम्मी यहाँ पे अभी कपड़े काट रही थी, स्टिचिंग करने थे विंटर्स के जो कपड़े हैं, तो इसलिए मैंने उस जगह को कोई वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो जब फ्री हो के सारे कामों से, तो जुम्मा वगैरह है, क्योंकि तो जुम्मे को आप लोगों ने जुम्मे की तैयारी ज़ाहिर सब लोगों ने करनी होती है। तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा मनी प्लांट दूसरा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये पानी के कैन पड़े हुए हैं, जो कि हम लोगों ने वीक में फ़िल्टर से जो है तो वो फिल करके इनको लाना होता है। तो यहाँ से अभी सारा कुछ क्लीन किया था, फ्लोर वॉश करके, तो अब सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख देंगे, क्योंकि जब क्लीनिंग चल रही होती है तो ज़ाहिर सी बात है जो क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं वो जगह जगह पड़ी होती हैं, उनको वापस हटाना भी होता है। और ड्राइंग रूम इसमें तो कोई आता ही नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है डस्टिंग तो आजकल वैसे इतनी खास कोई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि विंटर्स में हवाएं वगैरह तो मिट्टी वाली नहीं आती, लेकिन तीसरे दिन हम लोग लाजमी करते हैं। तो इसमें भी थोड़ी देर इसका डोर हम लोग ओपन करके तो रख देते हैं, ताकि हवाएं वगैरह यहाँ पे आ सके। बंद बंद कमरे से ना एक स्मेल सी अजीब सी आना स्टार्ट हो जाती है। तो लैंप वगैरह ऑन करने के बाद रूम बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो देखें जी, घर में सबसे ज़्यादा जो घर का पार्ट मुझे अच्छा लगता है वो मेरा ड्राइंग रूम है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो ये इस टाइम दिन का टाइम था, तो इस टाइम फ्राइड राइस जो है तो वो भाभी ने बनाए थे, तो ये मैं खा कर फिर इसके बाद हम लोग जुम्मे की तैयारी करेंगे। अभी काफ़ी टाइम था जुम्मे में, लेकिन हम लोगों ने जुम्मे के दिन हम लोग सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करते हैं, ताकि जुम्मे के लिए हमें काफ़ी टाइम मिल सके, क्योंकि वीक में एक दिन ऐसा होता है तो सब मुसलमान जो भी हैं मुस्लिम्स, उनको जुम्मे की एक ख़ास तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि और काम डेली के तो हम लोग डेली करते रहते हैं, लेकिन जुम्मे जो है तो इसकी एक ख़ास अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो डेली के ज़रा क्लीनिंग वगैरह भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, हम तो कभी भी नहीं छोड़ते, तो इसलिए हम लोगों का ये रूटीन है कि जो और दिनों के निस्बत हम लोग जुम्मे के दिन काफ़ी जल्दी उठते हैं सुबह, और फिर हम लोग इजीली जो है तो सारी चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, और जुम्मे को जुम्मा पढ़ना, कोई तस्बीह वगैरह करना। तो इसके बाद ये हम लोग हॉस्पिटल गए थे, तो ये जब घर के पास पहुँचे थे तो थोड़ा सा क्लिप मैंने बना लिया था। पहले तो कोई क्लिप नहीं मैं ऐड कर सकी इसमें, सॉरी बना ही नहीं सकी। तो इस टाइम हम लोग घर के पास पहुंचने वाले थे, तो थोड़े से मैंने क्लिप जो हैं तो वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो जो मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, जो न्यू हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो
जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की हेल्प की वजह से मेरा चैनल जो है तो वो थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा बेहद खुशी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें और ज़्यादा मेरी सपोर्ट किया करें। और न्यू देखने वालों से मेरी बिग रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।